हेलो दोस्तों, मैं मुकेश कुमार ताकर आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मुकेश ताकर पर आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे टाइम एंड डिस्टेंस। चाहे आपकी रेलवे की एग्ज़ाम हो या किसी भी स्टेट गवर्नमेंट की एग्ज़ाम हो, जिस भी एग्ज़ाम में आपके मैथ आता है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने मेरे से पढ़ा और आपसे क्वेश्चन सोल्व नहीं हो। आप चाहे बाद में कोई भी PYQ की बुक उठाना या किसी भी बुक को आप सोल्व करना, आपसे कंप्लीट क्वेश्चन सोल्व होंगे। लेकिन अपने पास शर्त एक ही है, पहले जो मैं क्वेश्चन आपको सोल्व कराऊं उनको 4 या 5 बार आप सोल्व कीजिए। उसके बाद में आपको दूसरी बुक या किसी भी टीचर के आपको नोट्स सोल्व करने चाहिए। ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। बाद में अगर आप PYQ सोल्व करो तो भी अच्छी बात है। अगर आप टेस्ट सीरीज तो आपको ज्वाइन करनी ही है। तो लास्ट टाइम मैंने यहाँ तक आपको सोल्व करवा दिया था, 66 मैंने क्वेश्चन सोल्व करवा दिया था। अगला क्वेश्चन देखो, आज यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एक 210 मीटर लंबी रेलगाड़ी सम्मुख दिशा से 4.5 किलोमीटर की चाल से आ रहे एक व्यक्ति को 12 सेकंड में पार करती है। सम्मुख दिशा का मतलब यानी कि अपने पास ट्रेन तो इधर से जा रही है और आदमी सामने से आ रहा है। तो यहाँ से रेलगाड़ी की चाल बताओ, किलोमीटर पर आवर में ज्ञात करो। तो यहाँ से करो ज्ञात। और आपके ये जो ग्रुप डी की एग्जाम है 2022 में क्वेश्चन आया हुआ अभी है आपके एग्जाम में। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, 210 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, सम्मुख दिशा से यानी कि 4.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कोई व्यक्ति आ रहा है सामने से, उसको पार कर रही है 12 सेकंड में। इसका टाइम कितना दे रखा अपने को, पहले यहाँ से कोई ये व्यक्ति अपने पास, इसकी स्पीड अपने को कितनी दे रखी है, 4.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड दे रखी है। और इसको कितने सेकंड में पार कर रही है, पहले यहाँ से मैं इस ट्रेन की स्पीड कितनी मानता हूँ, 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड मान लेता हूँ। ट्रेन इधर जा रही है, व्यक्ति ट्रेन के सामने आ रहा है और कितने सेकंड में कवर कर रही है, 12 सेकंड में कवर कर रही है। तो यहाँ से अपने को रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर पर आवर में बतानी है। तो अपने को यहाँ से क्या पूछा है, अपने को पूछा है स्पीड। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अपने पास ये अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है तो रिलेटिव स्पीड को क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो अपने पास यहाँ से स्पीड कितनी हो गई, x प्लस 4.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो गई। और यहाँ से डिस्टेंस कितनी दे रखी है, अगर कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को, पोल को या किसी पेड़ को क्रॉस करे तो ट्रेन अपनी खुद की डिस्टेंस कवर करती है और इसमें डिस्टेंस ओनली ट्रेन की ऐड करते हैं। और यहाँ से कितने सेकंड में कवर कर रही है, 12 सेकंड में कवर कर रही है। ये अपने पास किस में, मीटर प्रति सेकंड में है। तो इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब जो कट रहा है उसको काट दो। तो यहाँ से कितनी टाइम कट गया, 6 से 2 टाइम, 6 से 3 टाइम, 5 गुणा 2 10, 1 0 से 1 0 कट गया। तो यहाँ से कितना आ गया, x प्लस 4.5 और यहाँ से कितना आ गया 21 × 3। तो यहाँ से कितना आ गया 63। तो अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, जो अपने पास है x बराबर 63 माइनस 4.5। तो यहाँ से x का मान कितना आ गया, 63 में से 4.5 माइनस करेंगे तो यहाँ से कितना आ गया 58.5। किसमें पूछा है, किलोमीटर पर आवर में। तो अपने पास यहाँ से ट्रेन की स्पीड कितनी आ गई, 58.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हमने निकाल ली। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी अपने पास यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। अगर यहाँ से किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो यहाँ से ले लो, मैं साइड में हट गया हूँ, वरना फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ मैं। यहाँ पर हमने क्या किया है, व्यक्ति और ट्रेन की स्पीड को हमने ऐड कर दिया है। जब भी अपने पास यहाँ पर ट्रेन जा रही है इधर और व्यक्ति आ रहा है इधर, तो अपने पास जब भी अपोजिट डायरेक्शन में हो स्पीड तो उनको ऐड करते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा, ये भी आपके RRB ग्रुप डी 2022 का क्वेश्चन है। इसको सोल्व करने की कोशिश करो। एक 725 मीटर लंबी रेलगाड़ी 48 सेकंड में 200
235 मीटर सुरंग को पार कर जाती है। तो रेलगाड़ी की चाल याद करो। अपने को ऐसे रेलगाड़ी की स्पीड किलोमीटर पर आवर में बतानी है। तो कैसे सोल्व करोगे, पहले आप सोल्व करो, उसके बाद में मैं सोल्व करवाता हूँ आपको। अगर आपसे क्वेश्चन होता है तो अच्छी बात है, अगर आप क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाते हो तो जब मैं आपको क्वेश्चन समझाऊं तब आपको सोल्व करना है और आपको सीखना है कहाँ गलती की हमने। और अपनी गलती से कभी भी आपको डरना नहीं है, जितनी गलती करोगे उतना ही आपको सीखने को मिलेगा। अकल कभी भी बादाम खाने से नहीं आती है, ठोकर खाने से आती है। तो जितनी मेहनत करोगे उतना ही चमकोगे आप। तो ऐसे क्या बोल रहे हैं, एक 725 मीटर लंबी रेलगाड़ी 48 सेकंड में 235 मीटर लंबी सुरंग को पार करती है। अपने को ऐसे बोल रहे हैं, एक ट्रेन है, उसकी लंबाई कितनी दे रखी है, 725 मीटर दे रखी है, और वह किसी सुरंग को 235 मीटर लंबी सुरंग को, अपने को यहाँ पर सुरंग की लंबाई दे रखी है, कितनी दे रखी है, 235 मीटर लंबी सुरंग को 48 सेकंड में कवर करती है। तो यहाँ से टोटल डिस्टेंस अपने पास क्या आ गई, दोनों को ऐड कर देंगे, 725 और 235। तो यहाँ से कितना हो गया, यहाँ पर ऐड करेंगे तो 30 अपने पास 60 हो गया, यानी कि अपने पास आ गया 960 मीटर अपने पास यहाँ से डिस्टेंस आ गई। और अपने को टाइम कितना दे रखा है, 48 सेकंड अपने को यहाँ से टाइम दे रखा है। अपने को यहाँ से क्या पूछिए, ट्रेन की स्पीड पूछिए। तो यहाँ से ट्रेन की स्पीड निकालेंगे। तो ट्रेन का स्पीड का अपने पास फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमने यहाँ से डिस्टेंस तो कितनी निकाल ली, 960 मीटर, और टाइम कितना दे रखा है, 48 सेकंड। तो यहाँ से 48 से काटेंगे तो अपने पास यहाँ से टाइम कितना आ गया, 20 मीटर प्रति सेकंड अपने पास आ गया। अगर अपने को मीटर प्रति सेकंड में ही पूछता तो अपने पास कितना आंसर होता, 20 मीटर प्रति सेकंड अपना आंसर हो जाता। लेकिन अपने को यहाँ पर किस में पूछा है, किलोमीटर पर आवर में पूछा है। तो मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करते हैं, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 20 गुणा 18/5, तो 5 से कट गया 4 टाइम, तो 18 गुणा 4, तो यहाँ से कितना आ गया, 72 किलोमीटर पर आवर की अपने पास यहाँ से ट्रेन की स्पीड आ गई। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी अपने पास यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। अब आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन ही आने। अब देखो आरआरबी ग्रुप डी 2022 का क्वेश्चन है ये वाला। तो जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए फायदेमंद है। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा, जब तक आप क्वेश्चन खुद से सोल्व नहीं करोगे, जब तक आप खुद से मेहनत नहीं करोगे, आप मेरे से नहीं कोई किसी भी टीचर से पढ़ लेना, आपको उतना अच्छा समझ में नहीं आएगा जितना आपको आना चाहिए। करो इस क्वेश्चन को सोल्व। 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी 90 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 60 सेकंड में पार करती है। उस रेलगाड़ी को एक बिजली के खंभे को पार करने में लगने वाला समय ज्ञात करो। तो पहले अपने को यहाँ से क्या ज्ञात करना पड़ेगा, ट्रेन की डिस्टेंस अपने को यहाँ पर निकालनी पड़ेगी। यहाँ पर प्लेटफॉर्म की लंबाई दे रखी है, ट्रेन की स्पीड दे रखी है, और प्लेटफॉर्म को कितने समय में कवर कर रही है। अपने को यहाँ पर टाइम दे रखा है, स्पीड दे रखी है ट्रेन की, और प्लेटफॉर्म की लंबाई दे रखी है। तो यहाँ से डिस्टेंस कैसे निकालेंगे ट्रेन की, यहाँ से सोल्व करने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पर क्या मानेंगे, पहले जो ट्रेन की डिस्टेंस है वो यहाँ से कितनी मान लेंगे, 8 मीटर लंबी ट्रेन 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, और यह 90 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 60 सेकंड में कवर कर रही है। तो अपने पास यहाँ से टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई, दोनों की डिस्टेंस को ऐड कर देंगे। तो यहाँ से 90 प्लस 8 मीटर अपने पास यहाँ से डिस्टेंस आ गई। और ट्रेन की स्पीड अपने को कितनी दे रखी है, 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड दे रखी है। तो अपने पास एक स्पीड किस में, किलोमीटर पर आवर में, इसको पहले किस में चेंज करेंगे, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे। तो 54 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 18 से कट गया 1800, 18 से काट दो या 6 से काट दो,
तो 18 से कट गया, 3 टाइम कट रहा ना, तो अपने पास यहाँ से 15 मीटर प्रति सेकंड अपने पास यहाँ से क्या आ गई, ट्रेन की स्पीड आ गई। अब अपने को ऐसे पूछा क्या है, तो पहले तो अपने को ट्रेन की डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस तो अपने पास कितनी है, टोटल डिस्टेंस 90 प्लस अक्स अपने पास, और स्पीड हमने किस में निकाल ली, मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर ली। स्पीड अपने को दे रही है 15 मीटर प्रति सेकंड, और टाइम कितना दे रखा है, उस प्लेटफॉर्म को 60 सेकंड में कवर करती है। तो यहाँ से टाइम आ गया 60 सेकंड। तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना आ गया, 90 प्लस अक्स, और यहाँ से 15 गुणा 6 कितना होता है, 600, 15 गुणा 6 90, तो यहाँ से कितना हो गया, 900 आ गया। तो अपने को अक्स का मान निकालना है, तो 900 में से 90 माइनस कर देंगे, तो अपने पास यहाँ से ट्रेन की डिस्टेंस कितनी आ गई, 810 मीटर लंबी ट्रेन है। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो समझो। अगर आप डायग्राम से समझोगे तो यहाँ पर क्वेश्चन आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अब हमने ट्रेन की डिस्टेंस निकाल ली, यानी कि 810 मीटर लंबी ट्रेन है, और वहीं एक बिजली के खंभे को पार करने में कितना समय लगाएगी। तो यहाँ पर ये ट्रेन है, ये बिजली के खंभे को कवर करने में कितना टाइम लगाएगी। तो अपने पास टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम बराबर डिस्टेंस कितनी है, 810 मीटर लंबी ट्रेन है, और यहाँ पर किसको कवर कर रही है, बिजली के खंभे को कवर कर रही है। तो जब भी कोई ट्रेन बिजली के खंभे को कवर करे, किसी व्यक्ति को क्रॉस करे या किसी सिग्नल को क्रॉस करे, तो ट्रेन अपनी खुद की डिस्टेंस कवर करती है। और अपने पास स्पीड कितनी दे रखी है, 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड दे रखी है। तो यहाँ से 15 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास यहाँ से टाइम जो है वो किस में आ जाएगा, सेकंड में। तो यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे तो 15 5 75, और यहाँ पर कितना बच गया 6, तो यहाँ पर कितना आ गया 60, 60 में 15 का भाग देंगे तो यहाँ पर कितना आ गया 54 सेकंड। यानी कि वह 810 मीटर लंबी ट्रेन उस जो पोल है उसको कितने सेकंड में कवर करेगी, 54 सेकंड में कवर करेगी। ये अपने पास इस क्वेश्चन का आंसर है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी अपने पास यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। यहां तक आ गई बात समझ में। अब बढ़ता हूं मैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अपने को जो डिस्टेंस है वो किस में दे रखी है, मीटर में दे रखी है, और जो स्पीड है वो किस में दे रखी है, किलोमीटर पर आवर में दे रखी है। तो पहले इसको स्पीड को किस में चेंज करेंगे, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे, और किलोमीटर पर आवर से मीटर प्रति सेकंड में चेंज करते हैं तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमने 54 को 5/18 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर अपने पास स्पीड कितनी आ गई, 15 मीटर प्रति सेकंड आ गई। पहले यहाँ से ट्रेन की डिस्टेंस निकालेंगे। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो अपने को टोटल डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 90 प्लस अक्स। स्पीड कितनी हमने निकाली, 15 मीटर प्रति सेकंड निकाली, और वह टाइम कितना दे रखा है, 60 सेकंड अपने को यहाँ पर दे रखा है। तो पहले यहाँ से ट्रेन की डिस्टेंस निकालेंगे। तो हमने यहाँ से ट्रेन की डिस्टेंस कितनी निकाली, 810 मीटर निकाली। अब ये ट्रेन 810 मीटर लंबी ट्रेन एक बिजली के पोल को कितने सेकंड में कवर करेगी। तो अपने पास डिस्टेंस है, ट्रेन की स्पीड है, और यहाँ से टाइम आसानी से निकाल लेंगे। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड अपने पास टाइम का फॉर्मूला होता है। फिर इन क्वेश्चन को इस तरह से सोल्व करेंगे। अब देखो ये भी आपके आरआरबी ग्रुप डी 2022 का क्वेश्चन है। आप कम से कम पीवाईक्यू उठा के तो देखो, जितना मैं करा रहा हूं उससे आपके बहुत कम लेवल का आएगा। मैं तो आपको बहुत ही हाई लेवल के क्वेश्चन भी करा देता हूं कभी कभार। जो मैंने पीछे के टॉपिक पढ़ाए उनको देखना एक बार। ये देखो अगला क्वेश्चन, इसको सॉल्व करो। यहां पर क्या बोल रहा है, 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 54 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही रेलगाड़ी द्वारा उसकी विपरीत दिशा में 8 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़ रहे व्यक्ति को पार करने में लिया गया समय ज्ञात करो। अब देखो आपके आरआरबी एनटीपीसी 2021 का क्वेश्चन है ये। इसको कैसे सोल्व करेंगे, अपने को यहाँ से ट्रेन की लंबाई कितनी दे रखी है, 100 मीटर दे रखी है,
और ट्रेन की अपने को स्पीड कितनी दे रखी है, 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड दे रखी है, और ट्रेन के विपरीत दिशा से आते हुए व्यक्ति को क्रॉस करती है। और यहाँ पर अपने को व्यक्ति की स्पीड कितनी दे रखी है, 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड दे रखी है। तो यहाँ पर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अपने को ट्रेन की लंबाई कितनी दे रखी है, 100 मीटर दे रखी है, और यहाँ से ट्रेन की स्पीड कितनी दे रखी है, 64 किलोमीटर पर आवर की स्पीड दे रखी है, और यहाँ किसी व्यक्ति को क्रॉस कर रही है, और व्यक्ति की अपने को यहाँ से स्पीड कितनी दे रखी है, 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड दे रखी है। तो यहाँ से कोई भी ट्रेन किसी व्यक्ति, पोल या किसी व्यक्ति, पोल या पेड़ को क्रॉस करे तो यहाँ पर डिस्टेंस किसकी ऐड करते हैं, ओनली ट्रेन की ऐड करते हैं। तो अपने पास डिस्टेंस कितनी है, 100 मीटर है। और यहाँ से जो अपने पास रिलेटिव स्पीड है, अगर सेम डायरेक्शन में चले तो यहाँ पर माइनस करेंगे, अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो तो यहाँ से स्पीड को ऐड करेंगे। तो 64 + 8, तो यहाँ से कितना आ गया, 72 किलोमीटर पर आवर की अपने पास यहाँ से स्पीड दे रखी है। तो यहाँ से किलोमीटर पर आवर को पहले किस में चेंज करेंगे, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे। तो फिर मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18, तो 18 से कट गया 4 बार। तो अपने पास यहाँ से स्पीड कितनी आ गई, 20 मीटर प्रति सेकंड की यहाँ पर स्पीड आ गई। अब अपने को ऐसे निकालना क्या है, टाइम निकालना है, और टाइम का अपने पास फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यानी कि डिस्टेंस तो कितनी अपने पास 100 मीटर है, और स्पीड कितनी है, 20 मीटर प्रति सेकंड है। तो 100 को फिर किससे डिवाइड कर देंगे, 20 से डिवाइड कर देंगे। तो 10 से 10, 5 से कट गया, सॉरी 2 से कट गया 5 टाइम। तो अपने पास टाइम कितना आ गया, 5 सेकंड अपने पास यहाँ से टाइम आ गया। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए अपने पास यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो यहाँ से ले सकते हो आराम से। यहाँ तक आ गई बात समझ में। अब अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये रहा। यहाँ पर क्या बोल रहा है, समान लंबाई की 2 ट्रेनें एक टेलीग्राफ पोस्ट को पार करने के लिए क्रमशः 10 सेकंड और 15 सेकंड का समय लेती है। यदि प्रत्येक ट्रेन की लंबाई 210 मीटर है तो वे विपरीत दिशा में यात्रा करते हुए कितने समय में एक दूसरे को पार करेगी। यानी कि अपने पास 2 ट्रैक है और दोनों ट्रेन विपरीत दिशा से आ रही है, तो अपने पास जो किसको क्रॉस करिए, एक टेलीग्राफ पोस्ट को पार करने में 10 सेकंड और 15 सेकंड का समय लेती है, तो वह एक दूसरे को कितने समय में कवर करेगी। तो यहाँ से निकालो, यह आपके RRB JEE 2019 का क्वेश्चन है। कैसे सोल्व करेंगे इसको, करो सोल्व। तो यहाँ पर मैंने क्या दे रखा है, जो दोनों ट्रेन है उनकी डिस्टेंस अपने पास सेम है। तो मैं यहाँ से पहली ट्रेन है उसकी लंबाई कितनी है, 120 मीटर है, और कितने समय में टेलीग्राफ को क्रॉस कर रही है, 10 सेकंड में क्रॉस कर रही है। और यहाँ पर अपने पास एक टेलीग्राफ है और सामने से एक ट्रेन आ रही है, उसकी लंबाई कितनी है, 210 मीटर है, और यह कितने 210 नहीं 120 मीटर है। तो यहाँ पर कितना समय ले रही है, 15 सेकंड का समय ले रही है। तो पहले यहाँ से क्या करेंगे, जो पहली ट्रेन है इसकी हम यहाँ से क्या निकालेंगे, स्पीड निकालेंगे। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितने दे रखी है, 120 मीटर, और टाइम कितना दे रखा है, 10 सेकंड। तो यहाँ से स्पीड कितनी आ गई, 12 मीटर प्रति सेकंड अपने पास यहाँ से पहली ट्रेन की स्पीड आ गई। और दूसरी ट्रेन की अपने पास स्पीड निकालेंगे, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पर 15 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास स्पीड कितनी आ गई, 90। तो यहाँ से अपने पास स्पीड आ गई 8 मीटर प्रति
सेकंड की अपने पास यहाँ से दूसरी ट्रेन की स्पीड आ गई। अब दोनों ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, तो यहाँ से क्या करेंगे, जो अपने पास स्पीड आई है उनको ऐड करेंगे। तो यहाँ से टोटल डिस्टेंस अपने पास कितनी है, अपने को टाइम निकालना है। तो टोटल डिस्टेंस अपने पास कितनी है, 120 मीटर और 120 मीटर। तो यहाँ से कितना हो गया, 240 मीटर लंबाई की दोनों ट्रेनें। और जब भी अपने पास अपोजिट डायरेक्शन में आए तो यहाँ से रिलेटिव स्पीड को ऐड करेंगे। तो 12 मीटर प्रति सेकंड और 8 मीटर प्रति सेकंड को दोनों को ऐड करके डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से कट गया एक टाइम, 2 से कट गया 12 टाइम। तो यहाँ से कितने सेकंड में कवर करेगी, 12 सेकंड में एक दूसरे को कवर करेगी। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी अपने पास यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। यहाँ तक आ गया समझ में? उम्मीद करता हूँ कि जो भी मैं आपको समझा रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा होगा। अपने पास 2 ट्रेन है, जैसे मान लो अपने पास 2 ट्रैक है, एक ट्रैक ये है और एक ट्रैक अपने पास ये है। अब यहाँ पर क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है, ये पहली ट्रेन है, इन दोनों के बीच में एक टेलीग्राफ है, यानी कि कोई चेक पोस्ट मान लो या कोई लाइट मान लो। इसकी लंबाई कितनी है, 210 मीटर है, और इसकी लंबाई भी कितनी है, 210 मीटर है। और जो ये टेलीग्राफ पोस्ट को है कितने सेकंड में कवर कर रही है, 10 सेकंड में कवर कर रही है, और दूसरी ट्रेन 15 सेकंड में कवर कर रही है। तो यहाँ से टोटल डिस्टेंस तो चाहे अपोजिट डायरेक्शन में हो चाहे सेम डायरेक्शन में हो, अपने को डिस्टेंस तो दोनों ऐड करनी पड़ेगी। अगर सेम डायरेक्शन में हो तो यहाँ से रिलेटिव स्पीड को माइनस करते हैं, अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो तो यहाँ से स्पीड को प्लस करते हैं। तो पहले यहाँ से दोनों ट्रेन की स्पीड निकालेंगे, दोनों ट्रेन की स्पीड को ऐड कर देंगे और टोटल डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड कर देंगे। तो अपने पास यहाँ से टाइम आ जाएगा, दोनों ट्रेन एक दूसरे को कितने समय में कवर करेगी। तो यहाँ पर 12 सेकंड में कवर करेगी। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखो, ये अच्छा है, ये आपके एनटीपीसी 2021 का क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या दे रखा है, एक ट्रेन 25 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि इसकी चाल को 5 किलोमीटर पर आवर की कमी की जाती है तो समान दूरी को तय करने में इसके द्वारा लिया गया समय ज्ञात करो। मिनट में ज्ञात करना है समय। तो कैसे ज्ञात करेंगे, आपके आरआरबी एनटीपीसी 2021 का क्वेश्चन है। तो पहले ऐसे क्या करेंगे, जो अपने पास ट्रेन है, एक ट्रेन 25 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी कवर करती है। तो ट्रेन द्वारा कवर की दूरी अपने पास कितनी है, 12 किलोमीटर है, कि फिर से 25 लिखा जा रहा है। यानी कि अपने पास ट्रेन कितनी डिस्टेंस कवर कर रही है, 12 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर रही है। कितने समय में, 25 मिनट में कवर कर रही है। तो पहले ऐसे क्या करेंगे, मिनट को आवर्स में चेंज करेंगे। तो यहाँ पर किससे डिवाइड करेंगे, 25 को डिवाइड कर देंगे 60 से। तो 5 से कट गया 5 टाइम और 5 से कट गया 12 टाइम। तो पहले यहाँ से क्या करेंगे, उस ट्रेन की स्पीड निकालेंगे। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितनी है, 12 किलोमीटर, टाइम कितना है, 5/12। तो 12 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ से कितना आ गई अपने पास, स्पीड अपने पास कितनी आ गई, 144/5 किलोमीटर पर आवर की अपने पास यहाँ से स्पीड आ गई। अब आगे क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से। इसकी चाल में 5 किलोमीटर पर आवर की कमी की जाती है, यानी कि अपने जो डिस्टेंस स्पीड निकाली है, इस स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर की कमी की जाती है। तो यहाँ से अपने पास स्पीड कितनी आ जाएगी, 144/5 में से 5 कम कर देंगे। तो अपने पास स्पीड कितनी आ गई, ये 5 यहाँ पर आके मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर 144 में से 25 माइनस करेंगे तो अपने पास यहाँ से कितना आ जाएगा, 119/5 आ गया। ये अपने पास यहाँ से क्या आ गई, किलोमीटर पर आवर में स्पीड आ गई। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि समान दूरी को तय करने में उसके द्वारा लिया गया समय ज्ञात करो। तो अपने पास डिस्टेंस कितनी है, 12 किलोमीटर है। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस तो अपने पास कितनी है, 12 किलोमीटर, और यहाँ से कितना आ गया, 119/5। 5 जाके अपने पास मल्टीप्लाई ऊपर होगा। तो यहाँ से कितना आ गया,
12 गुणा 5 कितना होता है 60, 60 बटे 119 अपने पास यहाँ से किस में आ गया, आवर्स में आ गया। अब अपने को क्वेश्चन किस में पूछा है, मिनट में पूछा है, तो आवर्स से जब भी मिनट में चेंज करते हैं तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अपने पास जो आवर्स में है उसको किस में चेंज करना है, मिनट में चेंज करना है। तो 60/190 अपने पास है, इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास यहाँ से आ गया 360/190 मिनट अपने पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन है, यहाँ से ऑप्शन चेक कर लो। अब देखो 360 तो अपने पास सभी में आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, तो अपने पास एक तो देखते ही ऑप्शन गलत हो गया। अब इसमें अपने पास देखो नीचे 125 आ रहा है, अपने पास कितना आ रहा है 119 आ रहा है। अब इन दोनों में से ये अपने पास वैसे गलत हो गया, इसमें नीचे 119 आ रहा है, 113 आ रहा है और अपने कितना आ रहा है 119, तो फिर कौन सा ऑप्शन हो गया अपने पास, बी ऑप्शन अपने पास यहाँ से करेक्ट हो गया। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। आ क्या सकता है आपके एग्जाम में, आया हुआ है एनटीपीसी 2021 का क्वेश्चन है ये वाला। तो अगला क्वेश्चन देखो, यहां तक आ गया समझ में। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो मैं जब भी साइड में हटता हूं तो यहां से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगला क्वेश्चन ये रहा, ये अच्छे क्वेश्चन, अब 2-3 क्वेश्चन करो इसको सोल्व। यहां पर क्या बोल रहा है, 204 मीटर लंबे पुल को पार करने में एक ट्रेन 59 सेकंड का समय लेती है। यदि यह ट्रेन एक साइन बोर्ड को पार करने में 25 सेकंड का समय लेती है तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए मीटर में। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, अपने पास एक ट्रेन है, मैं यहाँ से ट्रेन की लंबाई मानता हूँ, अक्ष मीटर लंबाई की ट्रेन है और यहाँ से एक साइन बोर्ड को कवर कर रही है। तो यहाँ से कितना समय ले रही है वो, 25 सेकंड का समय ले रही है। यहाँ तक बात आगे समझ में। अब आगे क्या बोल रहा है अपने को कि अपने पास अक्ष मीटर लंबी ट्रेन है और वह किसी 204 मीटर लंबी पुल को कवर करने में कितना टाइम ले रही है, 59 सेकंड का टाइम ले रही है। तो यहाँ से पहले स्पीड निकालेंगे, यहाँ से पहले क्या करेंगे, ट्रेन की स्पीड निकालेंगे। तो मैंने आपको जब भी मैंने आपको क्वेश्चन सोल्व कराया है, तो जब भी एक ट्रेन पोल को क्रॉस करे, किसी व्यक्ति को क्रॉस करे या पेड़ को क्रॉस करे, तो ट्रेन अपने आप की डिस्टेंस कवर करती है। तो अपने पास डिस्टेंस तो कितनी है, स्पीड निकालेंगे तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस अक्ष मीटर अपने पास है और टाइम कितना है 25 सेकेंड अपने पास है और एक इसमें आएगा मीटर प्रति सेकेंड में आएगा। अगर यहाँ से इसकी स्पीड निकालेंगे तो अक्ष प्लस 204 अपॉन में कितना आएगा 59, अपने पास ये भी किस में आएगी, मीटर प्रति सेकंड में आएगी। अब देखो अपने पास दोनों जगह से ट्रेन की स्पीड आ गई। अब इन दोनों स्पीड को हम बराबर रख सकते हैं। बराबर क्यों रख सकते हैं, दोनों जो अपने पास स्पीड आई है वो किसकी आई है, ट्रेन की स्पीड आई है। तो अपने पास यहाँ से कितना आ गया, अक्ष बटे 25 और एक किसके बराबर है, अक्ष प्लस 204 बटे 59 के बराबर है। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और इसको थोड़ा सा आगे सोल्व करेंगे तो यहाँ से कितना आ गया, 59 अक्ष बराबर 25 अक्ष प्लस 204 गुणा 25। तो यहाँ से मैं 59 अक्ष में से 25 अक्ष माइनस करूँगा तो यहाँ पर कितना आएगा 34 अक्ष और ये किसके बराबर आ गया 204 गुणा 25। और अपने को ऐसे अक्ष का मान निकालेंगे। तो अक्ष का मान ऐसे कैसे निकालेंगे, 204 गुणा 25 और डिवाइड किससे करेंगे 34 से। तो 17 से कट गया ये 2 टाइम और 17 एकम 17 और यहाँ से 12 टाइम, 2 से कट गया 6 टाइम। तो 25 गुणा 6 तो यहाँ से कितना आ गया 150 मीटर अपने पास यहाँ से क्या आ गई, इस ट्रेन की डिस्टेंस आ गई। और अपने को यहाँ से पूछा क्या है, ट्रेन की लंबाई ज्ञात करो। तो हमने यहाँ पर ट्रेन की लंबाई कितनी मानी थी, अक्ष मीटर मानी थी, तो हमने यहाँ से अक्ष का मान निकाल लिया। अपने पास ट्रेन की लंबाई आ गई 150 मीटर। अब यहाँ से देखना, हमको यहाँ तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, ट्रेन की लंबाई पूछिए, लेकिन कभी कभार वो क्या करेगा, ऐसे ट्रेन की अपने को यहाँ से क्या पूछ सकता है, स्पीड भी पूछ सकता है। तो फिर स्पीड को कैसे निकालेंगे, अपने पास यहाँ से
स्पीड को यहाँ पर अक्स का मान रख दो, तो यहाँ पर अक्स का मान कितना है 150। तो 150 को डिवाइड किससे करेंगे 25 से, तो 25 ही गए 150। तो अपने पास डिस्टेंस कितनी आ गई 6 मीटर प्रति सेकंड आ गई। तो यहाँ से कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर कि अच्छा कि अगर अपने को जब भी स्पीड निकालनी हो तो पहले वाले से निकालनी हो, और जब भी अपने को स्पीड निकालनी हो तो पहले वाले से निकालनी है, और यहाँ से डिस्टेंस अपने को निकालनी है तो इन दोनों को निकालनी है, दोनों से निकालनी है। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, आप जिससे चाहो उससे स्पीड निकाल सकते हो। आप यहाँ पर अक्स का मान यहाँ पर रख दो, अक्स का मान कितना है 150 मीटर, तो 204 प्लस 150 बटे 59। अगर इसको सोल्व करोगे आप तो अपने पास यहाँ से स्पीड कितनी आ जाएगी 6 मीटर प्रति सेकंड आएगी। ये तो अपने पास बेसिक तरीका। अपने को कभी कभार तो यहाँ से क्या पूछेगा डिस्टेंस पूछेगा, और कभी कभार अपने को क्या करेगा यहाँ से स्पीड पूछेगा। तो अपने पास ये तो आप पहला तरीका बेसिक तरीका, ये तरीका तो आपको आना ही चाहिए। अब दूसरा तरीका देखो अपने पास। अब दूसरा तरीका निकालने के लिए अपन यहाँ पर क्या करेंगे, मुझे एक चीज़ बताओ, आप यहीं पर समझा रहा हूँ मैं आपको, यहाँ पर या फिर यहाँ पर समझा रहा हूँ मैं, अच्छे से आपको समझ में आ जाए। यहाँ पर 8 मीटर लंबी ट्रेन है और वह किसी पोल को क्रॉस कर रही है, तो उसको कितना टाइम लग रहा है 25 सेकंड का टाइम लग रहा है। और वही ट्रेन जिसकी लंबाई हमने कितनी मानी थी 8 मीटर मानी थी, और वह 204 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कवर करने में कितना टाइम लग रहा है 59 सेकंड लग रहा है। तो मुझे यहाँ से एक चीज़ समझाने की कोशिश करो कि यह ट्रेन किसी पोल को क्रॉस कर रही है तो उसको कितना टाइम लग रहा है 25 सेकंड लग रही है, और वहीं ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में कितना टाइम लग रहा है 59 सेकंड लग रहा है। तो यहाँ पर 59 सेकंड लग रहा है, तो यहाँ पर कितना टाइम अधिक लग रहा है, टाइम लग रहा है अपने पास 34 सेकंड अधिक लग रहा है। अब 34 सेकंड अधिक क्यों लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर तो ट्रेन है अपनी आपकी डिस्टेंस को कवर कर रही है, यहाँ पर ट्रेन खुद की डिस्टेंस को भी कवर करेगी, और यहाँ पर 204 मीटर लंबाई 204 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को भी कवर करेगी। तो यहाँ पर कितना टाइम अधिक लगा 34 सेकंड लगी, और यहाँ पर प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है 204। तो पहले यहाँ से स्पीड निकाल लेंगे, तो 204 बटे 34, तो अपने पास यहाँ से स्पीड कितनी आ गई 6 मीटर प्रति सेकंड की। अपने पास यहाँ से क्या आ गई, अपने पास क्या आ गई, अपने पास यहाँ से स्पीड आ गई। अब अपने पास स्पीड आ गई, इस स्पीड से कितने सेकंड में कवर कर रही है 25 सेकंड में कवर कर रही है। तो अपने को यहाँ से डिस्टेंस निकालने का अपने पास फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। तो हमने स्पीड कितनी निकाल ली 6 मीटर प्रति सेकंड निकाल ली, और उस पोल को क्रॉस करने में ट्रेन को कितना टाइम लग रहा है 25 सेकंड लग रहा है। तो यहाँ से कितना आ गया 25 गुणा 6, तो अपने पास यहाँ से ट्रेन की लंबाई कितनी आ गई 150 मीटर आ गई। मैंने यहाँ पर बेसिक से सोल्व किया तो भी ट्रेन की लंबाई कितनी आई 150 आई, और मैंने इसको डायरेक्ट सोल्व किया, माइंड में इसको सोचा मैंने, तो अपने पास यहाँ से ट्रेन की डिस्टेंस कितनी आ गई 150 मीटर आ गई। अब देखना ये अपने पास 34 सेकंड कहाँ से आया टाइम, इन दोनों का अंतर 59 सेकंड में से 25 सेकंड माइनस करेंगे। यहाँ पर भी तो हम यही कर रहे हैं, 59 अक्स में से 25 अक्स माइनस करेंगे, और यहाँ पर 204 प्लस अक्स में से अक्स माइनस कर रहे हैं। तो अपने पास यहाँ से अक्स कट गया, और अपने पास यहाँ से डिस्टेंस कितनी आ गई 204। अब ध्यान रखना अगर आप इस तरीके से सोल्व करोगे तो अपने पास पहले क्या आएगी स्पीड आएगी, और इस तरीके से सोल्व करोगे बेसिक तरीके से तो अपने पास पहले क्या आएगी यहाँ पर ट्रेन की डिस्टेंस आएगी। दोनों तरीके आपको याद रखने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपके रेलवे में बहुत सारे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, और ये भी आपके एनटीपीसी 2021 का क्वेश्चन है। आ गई यहाँ पर बात समझ में। अब अगला क्वेश्चन देखो, अगर यहाँ पर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो, फिर मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। अब देखो अगला क्वेश्चन देखो, अब देखो इस क्वेश्चन में अपने को डिस्टेंस और स्पीड दोनों पूछ ली। आपको एग्जाम में या तो डिस्टेंस पूछेगा या फिर क्या पूछेगा स्पीड पूछेगा, दोनों आपको एग्जाम में कभी नहीं पूछेगा।
अगर फिर दोनों पूछ लिया तो अपने पास जो क्वेश्चन है थोड़ा लेंथी हो जाएगा, और अपने को एग्जामिनर ने एक ही क्वेश्चन नहीं पूछना, अपने को उसको और क्वेश्चन भी सोल्व करवाने हैं। तो यहाँ पर देखो, एक रेलगाड़ी 800 मीटर और 400 मीटर लंबे दो पुलों को क्रमशः 100 सेकंड और 400 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की चाल व लंबाई ज्ञात करो। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, अपने पास एक ट्रेन है जिसकी लंबाई मैंने यहाँ पर कितनी मान ली, 800 मीटर मान ली, और ये 800 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने सेकंड में कवर कर रही है, 100 सेकंड में कवर कर रही है। और वही ट्रेन, अपने पास ट्रेन सेम है जिसकी लंबाई हमने कितनी मानी थी, 800 मीटर मानी थी, और यह 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने सेकंड में कवर कर रही है, 60 सेकंड में कवर कर रही है। तो यहाँ से पहले दोनों ट्रेन की स्पीड निकालेंगे। अगर आपको बेसिक से सोल्व करना है तो बेसिक से एक क्वेश्चन में आपको और बताता हूँ। तो यहाँ पर अपने पास स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अपने पास यहाँ से डिस्टेंस कितनी आ गई, 800 प्लस अक्स अपॉन में 100, और यहाँ से स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से 400 प्लस अक्स अपॉन में टाइम कितना है, 60 सेकंड। हमने यहाँ से ट्रेन की स्पीड निकाल ली, और इन दोनों को बराबर यहाँ पर रख सकते हैं। तो 800 प्लस अक्स अपॉन 100, और ये किसके बराबर है, 400 प्लस अक्स अपॉन में 60 के बराबर है। अगर इसको हम थोड़ा सा आगे सोल्व करेंगे तो यहाँ से 20 से कट गया 5 टाइम और 20 से कट गया 3 टाइम। अब यहाँ पर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 है वो किससे गुणा होगा, 800 प्लस अक्स से होगा, और 5 मल्टीप्लाई किससे होगा, 400 प्लस अक्स से होगा। तो यहाँ पर कितना आ गया, 2400 प्लस 3 अक्स, और यहाँ पर कितना आ गया, 2000 प्लस 5 अक्स। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, अक्स अक्स की टर्म्स को एक साइड में ले रहा हूँ। तो यहाँ से 5 अक्स को माइनस करेंगे 3 अक्स से, तो यहाँ पर कितना आ गया, 2 अक्स, और 2400 से माइनस करेंगे 2000, तो अपने पास यहाँ से कितना आ गया, 400। तो अपने पास यहाँ से अक्स का मान कितना आ गया, 200 मीटर अपने पास यहाँ से आ गया। और हमने यहाँ पर अक्स क्या माना था, ट्रेन की डिस्टेंस मानी थी। अब देखो, अगर आपको एग्जाम में दोनों कभी कभार साथ पूछ ले तो ऑप्शन को भी देख लिया करो। अपने को देखो, एक ही ऑप्शन में ट्रेन की डिस्टेंस दे रखी है 200 मीटर, और इसमें कितनी देर के, 400 मीटर, तो ये अपने पास हो नहीं सकता। इसमें 600, ये नहीं हो सकता। इसमें कितनी देर के, 400 मीटर दे रखे, तो अपना फिर आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन को यहाँ पर टिक कर देना। लेकिन कभी भी अपने पास दो ऑप्शन मैच हो जाए कि यहाँ पर भी अपने को कितना दे दे, 200 मीटर दे दे, तो फिर कैसे सॉल्व करोगे इसको, स्पीड कैसे निकालोगे। तो स्पीड निकालने के लिए यहाँ पर क्या होना चाहिए अपने पास, या तो अक्स का मान यहाँ पर रख दो, या फिर अक्स का मान यहाँ पर रख दो, जो आपकी इच्छा करे उसमें रख दो। तो यहाँ पर अक्स का मान रखेंगे तो अक्स का मान कितना है, 200, 200 प्लस 800, तो अपने पास यहाँ से कितना आ गया, 1000। तो 1000 को डिवाइड करेंगे किससे, तो यहाँ से कितना कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो, तो अपने पास यहाँ से स्पीड कितनी आ गई, 10 मीटर प्रति सेकंड की आ गई। अगर आप यहाँ से अक्स का मान यहाँ पर रखोगे तो 400 प्लस 200 कितना होता है, 600, तो स्पीड बराबर 600 बटे कितना आ गया, 60, तो 10 से 10, तो अपने पास स्पीड कितनी आ गई, 10 मीटर प्रति सेकंड की अपने पास यहाँ से स्पीड आ गई। ये तो अपने पास हुआ बेसिक तरीका इस क्वेश्चन को सोल्व करने का। अब आपको यहाँ पर डायरेक्ट सोचना है। डायरेक्ट कैसे सोचेंगे वो समझो कि अपने को यहाँ पर अक्स प्लस, यानी कि अपने पास जो ट्रेन की डिस्टेंस है वो अपने पास सेम है, और यहाँ पर प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, 400 मीटर है, और यहाँ पर कितनी है, 800 मीटर है। तो यहाँ पर कितना टाइम लग रहा है, 60 सेकंड लग रही है, और यहाँ पर टाइम कितना लग रहा है, 100 सेकंड लग रहा है। तो यहाँ पर टाइम जो है वो 40 सेकंड अधिक क्यों लग रहा है। तो यहाँ पर अधिक क्यों लगा, क्योंकि उसको जो प्लेटफॉर्म की लंबाई है वो यहाँ पर कितनी अधिक है, यहाँ पर 400 मीटर है, और यहाँ पर कितनी है, 800 मीटर है। तो अपने पास जो डिस्टेंस है प्लेटफॉर्म की वो कितनी है, 400 मीटर अधिक कवर करनी पड़ रही है, कितने सेकंड में। तो यहाँ से अपने पास टाइम का जो डिफरेंस है वो यहाँ पर कितना आ गया, 40 सेकंड अपने पास यहाँ से आ गया। 400 कहाँ पर आया, ये वाला 400 नहीं है, 800 में से 400 माइनस करेंगे तो अपने पास डिस्टेंस का डिफरेंस कितना है, 400, और टाइम का डिफरेंस कितना है अपने पास, 40। तो यहाँ से पहले क्या करेंगे, स्पीड निकालेंगे।
तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 400/40, तो 40 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 40 से कट गया 10 टाइम, तो अपने पास स्पीड कितनी आ गई, 10 मीटर प्रति सेकंड की आ गई। अब अपने को यहाँ से डिस्टेंस नहीं, अपने पास स्पीड आ गई, कितनी आ गई, 10 मीटर प्रति सेकंड की अपने पास यहाँ से स्पीड आ गई। अब अपने को ऐसे ट्रेन की डिस्टेंस देखनी है, तो अपने पास डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। तो अपने पास डिस्टेंस कितनी है, 800 प्लस अक्स, यानी कि 800 प्लस अक्स अपने पास यहाँ से डिस्टेंस है, और स्पीड हमने कितनी निकाल ली, 10 मीटर प्रति सेकंड की अपने पास स्पीड है, और कितने समय में क्रॉस कर रही है, 100 मीटर में 100 सेकंड में क्रॉस कर रही है। तो यहाँ पर कितना आ गया, 800 प्लस अक्स, और यहाँ से कितना आ गया, 1000 अपने पास है। अब 1000 में से 800 माइनस करेंगे तो अपने पास यहाँ से अक्स का मान कितना आ गया, अक्स का मान अपने पास यहाँ से 200 मीटर आ गया, और अपने को यहाँ से अक्स का मान भी अपने पास यहाँ से आ गया, और यहाँ से अपने पास स्पीड भी आ गई। अगर आप इससे सोल्व करना चाहो तो यहाँ से फिर क्या करोगे, 400 प्लस अक्स, ये अपने पास डिस्टेंस है, और स्पीड हमने कितनी निकाली, 10 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड निकाल दी, और उस प्लेटफॉर्म को कितने टाइम में क्रॉस कर रही है, 60 सेकंड में कवर कर रही है। तो यहाँ से कितना आ गया, 400 प्लस अक्स, और बराबर में कितना आ गया, 600। तो अपने को अक्स का मान यहाँ पर कितना आ गया, 600 माइनस 400, तो यहाँ पर अक्स का मान कितना आ गया, 200 मीटर आ गया। आप चाहे स्पीड इस तरीके से निकाल लो, या बेसिक तरीके से निकाल लो, या डिस्टेंस ऐसे निकालो, अपना आंसर तो सेम आना है। ये मैंने 2 क्वेश्चन आपको बेसिक से भी बता दिया है, और डायरेक्ट कैसे सोचेंगे एग्जाम में वो तरीका भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। आपको एग्जाम में ये वाला तरीका काम में लेना है। ये तो मैंने बेसिक आपको इसलिए बता दिया, अगर किसी को बेसिक से समझना हो तो मैंने बता दिया यहाँ पर आ गई बात समझ में। अब अगला क्वेश्चन देखो, सेम टाइप का अपने पास क्वेश्चन है, इसको कैसे सोल्व करेंगे समझो। अब आपको एग्जाम में डायरेक्ट सोल्व करना है, ध्यान रखना इस बात का। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 122 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 17 सेकंड तथा 210 मीटर लंबे पुल को 25 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल बताओ। तो अपने पास यहाँ से डिस्टेंस का डिफरेंस कितना है, 210 में से 122 घटाएंगे तो डिस्टेंस अपने पास कितनी आ गई, डिफरेंस 88 मीटर अपने पास आ गई। और यहाँ पर टाइम का डिफरेंस कितना है, 25 सेकंड में से 17 सेकंड माइनस करेंगे तो अपने पास टाइम का डिफरेंस कितना है, 8 सेकंड अपने पास है। तो अपने को यहाँ से स्पीड पूछी है, तो यहाँ से स्पीड निकाल दो। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितनी है, 88 मीटर प्रति सेकंड, सॉरी 88, और टाइम कितना दे रखा है, 8 सेकंड। तो यहाँ से कितना आ गया, जो अपने पास स्पीड है वो कितनी आ गई, 11 मीटर प्रति सेकंड आ गई। अब अपने को यहाँ से अगर मीटर प्रति सेकंड में पूछता तो अपना यहाँ से आंसर कितना होता, 11 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन अपने को किस में पूछा है, किलोमीटर पर आवर में पूछा है, तो मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 18/5 से गुणा करेंगे। तो अपने पास यहाँ से कितना आ गया, 198/5। तो इसको सोल्व करोगे तो 5 गुणा 3 15, 3 अपने पास आ गया, और यहाँ पर 3 2 ऑप्शन में है स्टार्टिंग में, तो इसको आगे सोल्व करना पड़ेगा अपने को। यहाँ पर कितना बच गया, 4, तो 48 में 5 का भाग देंगे तो यहाँ से कितना आ गया, 9। 3 के बाद 9 एक ही ऑप्शन में आ रहा है, तो अपना आंसर कितना आ गया, 39.6 किलोमीटर पर आवर की अपने पास यहाँ से स्पीड आ गई। फिर आपको एग्जाम में इस तरह से सोचना है। यहाँ तक आ गई बात समझ में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। अब अपनी क्लासेस रेगुलर हो रही है, आप रेगुलर जुड़ सकते हो इस चैनल पर, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी मैथ में। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं कल की क्लास में।